हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए हवा में घुल जाए। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they can't all rap. Oh no, Cookie! मुझे कभी ऐसे नहीं लगा था कि ते एंड जंकुक एक दिन हाँ साथ में होंगे, राइट? वैसे मानना पड़ेगा ये छोटू अभी पूरी तरीके से पागल है अपने ते के पीछे। हाँ, जैसे वो भी तुम्हारे पीछे रहता था। कैसा है वो अभी? वो बिल्कुल ठीक है। और तुम कैसी हो? एंड इतने साल बाद एकदम से अचानक से यहाँ पे, मतलब हमारी याद नहीं है क्या अभी तक तुम्हें? तुम हमारी लाइफ से ऐसे गायब हो गई थी जैसे कि कभी थी ही नहीं। अरे छोड़ो भी जेनू, अभी वो सब बातें पुरानी है। मुझे तो फिलहाल उस मिंजाई को ठिकाने लगाना है। मुझे लगा कि वो इतने सालों में थोड़ी बहुत तो भी बदल गई होंगी, लेकिन न, वो अभी भी वो अमीरी गरीबी एंड खानदानों वाली घमंड पालती है। उसने जो मेरे साथ किया वही वो हमारे ते के साथ भी करने जा रही थी, लेकिन नो, इस बार उसको मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी उसके प्लान में। ओह, तो ये बात है। वैसे मुझे लगा ही था कि उसने तुम्हें कुछ ना कुछ तो पट्टी पढ़ाई ही होंगी। दैट्स व्हाई तुम हॉबी को छोड़ के चली गई थी, है ना? एंड इस बार उसने मेरे ते को भी ऐसे कहा। मुझे लगा कि वो स्टडी के लिए। रिलैक्स बेब, अब मैं आ गई हूँ ना। वो मिल जाए तो क्या, उसकी पूरी खानदान भी आ जाएंगे ना, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। ओह ते बेबी, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? वो भी अपने पैर पैरी छोटे छोटे हाथों से। मैं हूँ ना, मैं करता हूँ। कुकी, पागल हो गई हो क्या? कब से ऐसे क्यों कर रही हो? एक जगह खड़े नहीं रह सकते क्या? अरे डार्लिंग, ये भी कोई बार बार बताने वाली बात है भला? पहले तो कहा है कि तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हूँ, पागल। ये सब ठीक है, लेकिन तुम अब ये क्या कर रहे हो? कुकी प्लीज ऐसे मत करो। मॉम एंड वाइन हमें देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो डार्लिंग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बेबी, और मैं किसी से नहीं डरने वाला। एंड वैसे भी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितने आसमान में तारे होते हैं। हाँ जानती हूँ कुकी, मैं ऑलरेडी जानती हूँ। एक तो तुम आज पागल हो जाओगे इस डायलॉग की वजह से, या फिर मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट, अब तुम मुझे इधर क्यों बिठा रहे हो? बेशरम है। ओह गॉड, आज मैं कहीं सदमे में न चली जाऊं इतने बड़े बड़े शॉकिंग न्यूज़ सुनकर और ये ऐसे नजारे देखकर। लेकिन एक मिनट, तुम कैसे मिली, कैसे एग्जैक्टली? उम्र के साथ साथ भूलने भी लगी हो क्या बेब? अभी अभी तो बताई कि एयरपोर्ट पे मिले। माते, थोड़ी क्लियरली डिटेल्स दोगी प्लीज? हाँ ओके फाइन। सो हु आर यू? भला ये कौन सा तरीका हुआ एयरपोर्ट पे भीख मांगने का? एक्सक्यूज मी, भीख नहीं मांग रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं रो रही हूँ। आपको दिखता नहीं है क्या? ओह सॉरी, माय मिस्टेक। बट कौन मर गया या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ गया? कोई नहीं मरा, ना ही किसी बॉयफ्रेंड ने छोड़ा, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। आप अपना काम कीजिए ना आंटी। एक्सक्यूज मी पुत्र जी, आई नो कि मैं तुम्हारी मॉम की एज की हूँ, लेकिन मैं अभी भी हॉट एंड जवान हूँ। सो डोंट कॉल मी आंटी, जस्ट कॉल मी वायन। वायन? वायन आंटी? नो, सिर्फ वायन। हाँ वायन।
मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहीं आप जेनी एंड जिहोप नाम के दो पर्सन को जानती तो नहीं हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे? हाँ, ओह माय गॉड, सच में? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! हे, रिलैक्स रिलैक्स। इतनी क्यों पागल हुई जा रही हो? कहीं खजाना मिल गया है क्या? नो, खजाना नहीं बल्कि आप मिल गए हो। ओके, सो मैं किम तेयंग, किम जेन की बेटी, आपकी फ्रेंड की बेटी। ओ भाई साहब, तुमने तो बिल्कुल सही कहा थे। यहाँ पे तो जैकपॉट लग गया। लगता है जेनी ने मेरे बारे में तुम्हें पहले ही बताया होगा। हाँ, बट एक मिनट, आप इतने सालों तक कहाँ थे वायन? हाँ, पहले बताओ कि तुम क्यों रो रही थी? देनते वहाँ पे वायन को सब कुछ बताने लग जाती है कि किस तरह से मिंजा ने उसकी इंसल्ट की एंड वहाँ से जाने को कहा। किस तरह से जंगकुक एंड बोरा के बीच में किस हुई एंड वो जंगकुक से कितना प्यार करती है। वाह, तो हॉबी की तीन छोटी हॉबी है। हाँ, बट तुम भी उस मिंजा के धमकी से यहाँ से चली जा रही हो जैसे मैं 20 साल पहले चली गई थी। इसका मतलब मिंजा आंटी ने आपके साथ भी ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही मुझे उसने अमीरी गरीबी के चोचले पढ़ाकर यहाँ से भगा दिया था और मैं चली भी गई थी। लेकिन तुम ये गलती मत करना। बट वैन, आपको हॉबी अंकल प्यार तो भी करते थे, लेकिन यहाँ पे कुकी तो उस बोरा को प्यार करता है। देखो हम समटाइम्स जो सुनते हैं या फिर देखते हैं वो ऑलवेज सही नहीं रहता बेटा। मैंने बहुत सारी दुनिया देखी है और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उस छोटी हॉबी को डायरेक्टली पूछना चाहिए कि वो क्या नाम है उसका, हाँ, बोरा, उसको प्यार करता है क्या? तुमने कहा वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, राइट? हाँ, तो फिर बस तुम्हारा पूरा हक बनता है डूड उसको ये पूछने का कि वो किससे प्यार करता है एंड किससे नहीं। सो फिर जाओ एंड उसको डायरेक्टली पूछो। एंड यस, इसके साथ साथ तुम ये भी उसको बता देना कि तुम भी उससे प्यार करती हो। व्हाट? नो वाई, वो तो उस बोरा को। अरे पहले ही अपना तुम इतना दिमाग क्यों चला रही हो? पहले उसको तुम बोलो तो सही एंड जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। और उस मिंजाई को बहुत ज्यादा घमंड है ना पैसों का। उसने तुम्हारी एंड मेरे जेनू की बहुत ज्यादा इंसल्ट की ना तुम्हारे सामने, तो अब मैं उसको उसकी औकात दिखाऊंगी, वो भी उसी के ही लैंग्वेज में। वाओ, तुमने तो मेरी बच्ची को भिखारी ही समझ लिया था पहले ही मीटिंग में। तुम्हारी नहीं जेनी, सिर्फ मेरी भी, मतलब हमारी। जो तुम्हारा है वो मेरा है, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम बिल्कुल नहीं बदली वायन। तुम दोनों हम सबके सामने ये सब करना बंद करोगे प्लीज? हाँ जिमिन, मैंने कहा था ना तुम्हें, देखो कुकी अब हटो दूर। अरे नो, तेरा दिन रुको। जेनी आंटी एंड वायन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम हमारे बीच में ऐसे आकर कलेश क्यों मचा रही हो? जाकर अपने शुग्गा फुग्गा को पकाओ ना। अरे जिमिन बेटा, तुम इधर आ जाओ। वो क्या है ना, वहाँ पे जो वो छोटी हॉबी है ना, वो कुछ ज्यादा ही जन्म जन्मों की प्यार से लग रही है, सो उसको कंटिन्यू करने दो। तुम इधर आ जाओ। दैट्स व्हाई आई लाइक यू सो मच वायन। यू नो, तुम बिल्कुल मेरे डैड जैसी हो, सुपर कूल। बट अभी तक आपने बताया नहीं वायन कि आप मेरे डैड, मॉम, हम सबको एंड जेनी आंटी ते को कैसे जानते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ जिमिना। एक्चुअली ये हॉबी एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज लाइफ में हम तीनों साथ में ही रहते थे। सच में? हाँ, तो अभी तक कहाँ थी आप? ऑस्ट्रेलिया। ओह वाह, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करती है आप? एक्चुअली मैं वहाँ पे एयरलाइन कंपनी के डायरेक्टर हूँ। What the fuck? वो तुम तो काफी रिच बन गई वायन। हाँ, किसी ने मुझे मेरी बहुत पहले औकात दिखाई थी, अब बदले में उसको भी मुझे उसकी औकात जो दिखानी थी। ओके, बट किसको? है कोई? अब मॉम, वो मैं कह रही थी कि क्या आप मुझे एंड कुकी को, आई मीन हम दोनों के रिश्ते। हाँ, मैं समझ गई बेटा, तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मॉम के सामने किस कर लिया तो ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करूंगी ही। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मॉम। यस, थैंक यू सो मच जेनी आंटी। प्यार इतना आपके बच्चे से कि आसमान में तारे हो जितना। चुप कर सुअर, चुप कर। और एक बार ये घटिया
सुबिना, कितनी बार बताओ कि हम दोनों मजाक नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स अब हॉट कपल्स बन गए। हाँ, और मुझे लगा था कि तुम बिना बताए ही ऐसे ही मर जाओगी, लेकिन थैंक गॉड तुमने बता तो दिया। अरे हाँ भाई हाँ, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हमारी बोरा कहाँ है जंकुक? मैंने उसको आज कॉलेज में नहीं देखा। बोरा, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता उसके बारे में युंजुना। हाँ जेहुन ठीक है, मैं समझ गई। बोरा मेरे पास ही है। या डोंट वरी, मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। बाय। देखो बोरा, मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम मेरे कुकी से प्यार करती हो, और जेहुन भी मुझे यही समझा रहा था अभी तक। ओह, तो आप पहले से जानती थी? हाँ, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था एंड आई लव यू भी कहते हुए देख लिया था। बट बुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो उस तेज से प्यार करता है। हाँ, ये बात मुझे अब पता चली। मुझे लगा कि वो बेवकूफ लड़की सिर्फ मेरे बच्चे से प्यार करती होंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो आग दोनों तरफ से लगी है और उस आग में मैं जल रही हूँ बुआ। डोंट वरी बोरा, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जलने दूंगी। मेरे बच्चे की लाइफ में तो सिर्फ तुम ही आओगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ओफो, अब बताओ भी जेनू, तुमने मुझे इतने अर्जेंटली ऐसे क्यों बुलाया? पता भी है मैं ऑफिस में था। बिकॉज बात कुछ ऐसी ही होगी जिसको देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, अब ऐसा भी क्या है और किसे देखकर? वेट मिनट, मैं अभी बुलाती हूँ उसको। हाँ, ओके, तो तुम बाहर आ सकती हो। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में, उम्र भर के लिए तू आ मेरा। तुम सच में? हाँ, मैं सच में। कैसे इतने सालों बाद? वाओ, लुक एट यू मैन, तुम तो शॉक्ड हो गए हो। ऑफ कोर्स होऊंगा ना। कुकी धीरे चलाओ, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जा रहा हूँ तेरा डार्लिंग, चलो। ओह गॉड, आई नो कि तुम मुझे कहीं पे लेके जा रहे हो, लेकिन कहाँ? अरे तुम खुद देख लेना अपनी आंखों से, वहाँ पे तुम और मैं सिर्फ हम। ओके, बट अब ये मत कहना कि हम वहाँ पे कुछ करने वाले हैं। ऑफ कोर्स हम करने वाले हैं बेबी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।